आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जितने भी आप सेंटर और स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे बच्चों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है। ओके, तो जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज भी, तो आप पे विजिट कीजिएगा। अभी देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, है ना। तो अमीनो एसिड जो होते हैं बच्चों शुगर में कन्वर्ट होते हैं, इसे क्या कहोगे? कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू अ शुगर। देखो जो हमारा इसका मतलब हो गया नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है ना। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ग्लूकोज बनता है, उसे क्या कहते हो? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हो। क्या बोलते हो? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो वही है। तो देखो हाइड्रोलिसिस को कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तो यही लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, इसे क्या बोलते हो? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ये, है ना। मेजर सबस्ट्रेट प्रिकर्सर ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्या क्या होती है, मतलब कि कौन कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं जिससे ग्लूकोज बनेगा। जैसे लैक्टेट से बन सकता है, पायरुवेट से बन सकता है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे बनता है, प्रोपियोनेट और ग्लिसरॉल, इन सब से जो है ग्लूकोज बनता है। ओके, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है गैलेक्टोज क्या है भाई? गैलेक्टोज कहाँ पढ़ते हो? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, सुक्रोज है। तो देखो गैलेक्टोज ग्लूकोज आपका होता है, ग्लूकोज मैनोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो ये सब क्या है बच्चों? दीज आर मोनोसैकेराइड्स। आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, जैसा विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी जो होता है बच्चों इसको एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो। इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू हेक्सो शुगर। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है ना। और विटामिन सी आपको पता है सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए और कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। ये कोलाजन वाला बहुत बार पूछा गया, विटामिन सी का याद रखना, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल है, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंटी रैचेटिक फैक्टर कौन सा है? विटामिन ए रेटिनोल बोलते हो, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई? विटामिन ई तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोल सकते हो। विटामिन ई को क्या बोल सकते हो? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ओके, एंटी रैचेटिक फैक्टर इज विटामिन डी, जिसका स्ट्रक्चर स्टेरॉयडल होता है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कौन सा विटामिन स्टेरॉयडल है? दैट इज विटामिन डी, है ना। विटामिन डी कैल्शियम एंड फोस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में, रिकेट्स, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स का मेजर फंक्शन नहीं है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, तो बिल्कुल जैसे आप पढ़ते हो केराटिन प्रोटीन होता है ना। तो ये सब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, तो ये भी सही है। स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये प्रोटीन्स नहीं करते। बाकी रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये भी सही है ना। ऑप्शन सी हो गया। नोट पूछा था नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन? अब प्रोटीन्स के मोनोमर कौन से? प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं भाई? अमीनो एसिड से मिलके तो बनते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हो, है ना। तो ये अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, ऑप्शन सी हो गया राइट। नेक्स्ट है एटीपी क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, विटामिन तो है नहीं, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड तो बच्चों डीएनए आरएनए होते हैं, है ना। ये न्यूक्लिक एसिड है, ये भी काट दो। न्यूक्लियोसाइड नहीं है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, न्यूक्लियोटाइड, जिसमें नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। बच्चों डीएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो मतलब कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ठीक है। और अगर आरएनए से डीएनए बन गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो आपसे जो पूछा है रेप्लिकेशन, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड बी फ्रॉम फैट? फैट से कितनी परसेंट कैलोरीज जो है ऑब्टेन होती है, कितना परसेंट? तो बच्चों इसमें से देख लो, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 10 to 30%। ओके,
नीचे नेम द रिएजेंट यूज इन सैपनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है बच्चों, उसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है? अमोनिया, एसिटिक एसिड, NaOH, KOH या सिट्रिक एसिड। तो इसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ सम एंजाइम्स दैट आर एक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो ये जाइमोजन्स होते हैं, जैसे कि आपका पेप्सिनोजन एक जाइमोजन। इनएक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उनको जाइमोजन कहा जाता है। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम है ना। तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट जो होता है एंजाइम का वो एपो एंजाइम होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेसरी कोएंजाइम फॉर ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा कोएंजाइम रिक्वायर्ड है? अमीनो ट्रांसफरेज, FAD ट्रांसकैटालेज या FMN। तो ये हो जाएगा अमीनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG को कौन से रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? तो बैसिलस कालमेट गुएरिन इसका फुल फॉर्म होता है, और लाइव अटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है BCG। इंट्राडर्मल रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, so what is the characteristic of intramuscular route of administration? इंट्रामस्कुलर रूट जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक, ओनली वाटर सोल्यूबल कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन या एक्शन डेवलप स्लोअर देन द ओरल से स्लो तो कहाँ ही होगा, है ना। तो इसमें बच्चों क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऑयली सॉल्यूशंस को इंजेक्ट कर सकते हो इंट्रामस्कुलर रूट से। ओके, तो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर में हमारा प्रेलिडोक्साइम आता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। बाकी इसको कार्बामेट्स की पॉइजनिंग में यूज नहीं करेंगे, हमने पढ़ा था, है ना। एस्पिरिन हमारा एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा मैंने टिक गलत पे कर दिया ना, पिलोकार्पिन पे कर दिया ना, प्रेलिडोक्साइम है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। कोलिनेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर है ना, कई बार इस टाइप की मिस्टेक्स हो जाती है। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट। बेलाडोना की पॉइजनिंग में जो एंटीडोट बताना है आप लोगों ने, है ना। प्रेलिडोक्साइम तो आपने ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के लिए पढ़ लिया, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन या फाइसोस्टिग्मीन। तो बेलाडोना जो है इसके लिए हम पढ़ेंगे फाइसोस्टिग्मीन, जो कि हमारा रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज का मतलब होता है जो आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी इन्हें आप बोल सकते हो, है ना। तो फाइसोस्टिग्मीन हमारा एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में कार्बामेट्स में फाइसोस्टिग्मीन आता है। इसको बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए एज एंटीडोट यूज किया जाता है। नीचे आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद, देखो एंटीहिस्टामिनिक है, ठीक है। एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करा रही है और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करा रही है, तीन तीन काम कर रही है एक साथ। बताओ कौन सी है? रेंटेडिन, सिमेटेडिन तो एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर है। क्लोरफेनिरामिन नहीं होगा, सिप्रोहेप्टाडिन होती है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक विद केमिकल क्लास से मैच करना है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, उनकी क्लास दी हुई है बच्चों। क्लोरफेनिरामिन किस में आता है? मिपायरामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन तो आपको पता है फिनोथायाजिन क्लास की ड्रग है। डी का कर दीजिए ऑप्शन 2। तो अब आप दो ऑप्शन को काट पा रहे हैं क्योंकि डी का 2 इसमें है, डी का 2 इसमें है, ठीक है। क्लोरफेनिरामिन ये आपके प्रोपाइल अमीन्स में आते हैं, है ना, प्रोपाइल अमीन में आते हैं। तो ए का हो जाएगा 3, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिला है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन ये प्रोपाइल अमीन में आते हैं। अभी जो है ये डाइफिनहाइड्रामिन जो है अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, सी का हो गया 1, ठीक है। और मीपायरामिन जो है ये हमारा इथाइलिन डाइअमीन में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट। तो ड्रग और उनका मैकेनिज्म और एक्शन दिया है ना, सारे करेक्ट हैं एक को छोड़ के। कह रहे साल्ब्यूटामोल जो है स्टिमुलेट करेगा बीटा 2 रिसेप्टर कोजिंग ब्रोंकोडाइलेशन, बिल्कुल सही बात है। साल्ब्यूटामोल क्या है? बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकाई को डायलेट कराता है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन एक ड्रग और आती है, दोनों मास्ट सेल स्टेबलाइजर है।
जाफिरलुकास ग्लूकोट्राइन मॉड्यूलेटर होता है। थियोफालिन बच्चों आपका एंटीकोलिनर्जिक नहीं होता है ना, तो ऑप्शन जो है डी हो गया। एंटीकोलिनर्जिक जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होती है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट देखो साल्ब्यूटामोल क्या है, सिंपल अभी तो देखा, बीटा 2 का एगोनिस्ट है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है बच्चों, इंसुलिन कम हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा, इंसुलिन के कम होने से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शन इंसुलिन के बताइए। इंसुलिन इंक्रीज अपटेक या अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोजेनेसिस को लीवर में सही है, इंक्रीज करा ताकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बने, बिल्कुल सही है। स्केलेटल मसल्स में और लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, इंक्रीज, सही है। इंसुलिन इनिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखिए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज, मतलब इसने क्या करना है, एक तरीके से ग्लूकोज के लेवल को ना कम करा के रखता है ये, है ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट करेगा, बिल्कुल सही है। एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन फैसिलिटेट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ये भी सही लिखा हुआ है। इंसुलिन इनिबिट लिपोलिसिस, लिपिड्स का ब्रेकडाउन भी इनिबिट करा देगा। एंड फेवर ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, देखिए तीनों बातें सही है इंसुलिन की, तो ऑप्शन डी हो गया ऑल। ओके, नेक्स्ट देखो एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, जो वाटर का लेवल जो है वो बैलेंस करता है ना, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है ना, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये ना कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे काम करेगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी। जैसे सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन ऑफ क्लोरीन क्लोरथायाजाइड डायूरेटिक ना, क्लोरीन कौन से पोजीशन पे होता है ना बच्चों, देखो ये क्लोरथायाजाइड बता रखा है, तो क्लोरीन देखो कौन सा पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है क्लोरीन, तो ऑप्शन ए लगाओ इसका। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। और ये फ्री सल्फामोइल ग्रुप होता है, 7th पे होता है, ये भी पूछा हुआ एक बार एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेंट्रल इफेक्ट ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड्स, तो डायजेपाम है, लैमोट्रिगीन है, इथोसक्सीमाइड है, टोपिरामेट, तो ये लैमोट्रिगीन होती है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नहीं, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया इज रिलेटेड टू, कौन सी ड्रग जो है जिंजिवल हाइपरप्लाजिया करा देगी, इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटिन, फेनिटोइन या वालप्रोग, तो ये फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट में आप लोग देखते हो, ऑप्शन सी है ना। इनोक्सा पैरिन, पैरिन वाले क्या होते हैं बच्चों, पैरिन वाले लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होते हैं, पैरिन हिपैरिन, इनोक्सा पैरिन, परना पैरिन, पैरिन वाले लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन होते हैं, ऑप्शन ए हो गया। जैसे क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, एसिनोकोमेरोल, इनोक्सापैरिन, टिंजापैरिन, हिपैरिन, तो इसमें से ओरल कौन सा हो गया, ये तो आपके लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन हो गया, ये हिपैरिन है ही, कौन सा बचा, एसिनोकोमेरोल होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट में, बाकी वॉरफेरिन भी होता है, कोमेरिन डेरिवेटिव है ना। नेक्स्ट देखो इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या नन, तो सलाइन एक्सपेक्टोरेंट है हमारा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस लैक्सेटिव, इनमें से लैक्सेटिव कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो एंटासिड और सिस्टमिक एंटासिड्स में आता है, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो कि आपका रोचेले सोल्ट होता है ना, ये लैक्सेटिव होता है। जैसे विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं बच्चों, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं, किसको, डीएनए गायरेज एंजाइम को इनिबिट कराएंगे, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे कि आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, स्पार, गैटी, मोक्सीफ्लोक्सासिन, सारे फ्लोक्सासिन वाले, फ्लोक्सासिन है ना, तो डीएनए गायरेज को इनिबिट करा देते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरमफेनिकोल, देखो क्लोरमफेनिकोल आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराता है, ठीक है। तो कह रहे कौन सा ट्रू है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो बिल्कुल है। इट हैज 2 chiral carbon, सो अ टोटल ऑफ 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, डी थ्रियो, एल थ्रियो, बिल्कुल सही बात है। इसके 4 मतलब कि आइसोमर्स हैं। अमंग दिस 4 आइसोमर्स डी थ्रियो आइसोमर मोस्ट एक्टिव आइसोमर कौन सा, डी थ्रियो, देखो सही लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्लोरमफेनिकोल का डी थ्रियो आइसोमर मोर एक्टिव होता है। इट बाइंड, हाँ ये इनिबिट करा देगा प्रोटीन सिंथेसिस को, बाइंड विद 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होता है, टेट्रासाइक्लिन ना 30s से बाइंड होता है, क्लोरमफेनिकोल 50s से, तो सारी बातें सही है, ऑप्शन डी हो गया ऑल, है ना। नेक्स्ट देखो अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव इन, है ना,
तो 50% जो फाइनल कोटिंग वेट जो गेन होता है कौन से स्टेप में, सीलिंग में, सील कोटिंग में, सब कोटिंग में, स्मूथिंग, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए बीज वैक्स यूज करते हैं। तो 50% जो वेट गेन होगा वो आपका सब कोटिंग में होगा, है ना। जो सीलिंग है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, इसमें शिलैक और जीन यूज करते हो, है ना। नेक्स्ट देखो, कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कलरेंट्स सिरपिंग के टाइम पे, जो सिरप कोटिंग का स्टेप होता है ना, उस टाइम पे कलरेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे टर्म एम्पलम डिनोट टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल, डेजर्ट स्पून फुल, वाइन ग्लास फुल। एम्पलम का मतलब होता है टेबल स्पून फुल, ऑप्शन ए। देखिए, कोक्लियर एम्पलम बोल दो, कोक्लियर मैग्नम बोल दो, कोक्लियर मैक्सिमम बोल दो, एक ही बात है, 1 टेबल स्पून फुल। कोक्लियर मीडियम बोलोगे तो 1 डेजर्ट स्पून फुल, कोक्लियर मिनिमम बोलोगे तो 1 टी स्पून फुल, है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट। तो मैक्सिमम मेडिकामेंट को इन ऑप्शन में से बताना। कभी आप कह दो मैडम 000 करेगा ये तो, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर करेंगे ना, तो ऑप्शन बी हो गया 0 वाला, है ना। नेक्स्ट देखो, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विथस्टैंड एब्रेजन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बताइए कौन सा टेस्ट है। हार्डनेस, फ्रैबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन। तो फ्रैबिलिटी टेस्ट हो जाएगा हमारा ना, जिसमें रोचे फ्राइब्रेटर यूज होता है। जैसे बैरियर क्रीम्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम। तो बैरियर क्रीम्स जो होती है स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी। में कौन सी टैबलेट यूज होती है। हाइपोडर्मिक, ट्रोचिस, फिल्म कोटेड, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, है ना। तो ये होती है हमारे ट्रोचिस होते हैं, ये ओरल कैविटी में यूज होती है टैबलेट्स, ऑप्शन बी। कौन कौन सी टैबलेट है ओरल कैविटी वाली। बक्कल कैबलेट होती है, सबलिंगुअल होती है, लोजेंजिस होते हैं, ट्रोचिस होते हैं, और आपके डेंटल कोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स। रूम के फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज करोगे। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाएगा। जैसे टिंडलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 days, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 1 day। देखिए 3 दिन तक सक्सेसिव हीटिंग होती है, इसमें विदाउट प्रेशर होता है, ऑप्शन बी। ओके, देखो टिंडलाइजेशन को ना बच्चों फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहा गया है। इन दिस मेथड सोल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड इज पैक्ड एंड सील्ड इन फाइल कंटेनर, और हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए। याद रखना ये कंडीशन, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। मेथड वाज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया। जैसे माइक्रोमेरेटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ माइक्रो मतलब स्मॉल, है ना। माइक्रोमेरेटिक्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ माइक्रो मतलब कि स्मॉल पार्टिकल्स, ऑप्शन सी। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिंकोना। तो देख लो बच्चों, इस टाइप के कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा 62 डिग्री टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। नेक्स्ट देखो, डैश इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव एफ्रोडीसियक, एक्सपेक्टोरेंट भी है, स्टिमुलेंट भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मनरी कंडीशंस। बताइए कौन सी इसमें से आपको ड्रग दी हुई है जो कार्मिनेटिव भी है, एफ्रोडीसियक प्रॉपर्टी रख दी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, स्टिमुलेंट है, डिसइंफेक्टेंट है। बताओ। डायस्कोरिया, लिंसर्ड ऑयल, गार्लिक या शंख पुष्पी। तो हमारी गार्लिक होगी, है ना, गार्लिक लहसुन जो होता है ना, ऑप्शन सी। नहीं तो सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन है। सैंडलवुड ऑयल को क्या कहोगे, लिग्नम सैंटेली, ओलियम ओरेंटी, स्टाइरेक्स या ओलियम मैंथा पिपरिटा। तो ये सैंटेली से ऑप्शन ए ही हो जाएगा, लिग्नम सैंटेली। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटर्सिव कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई लीव्स। ओसिमम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली किसकी है, तुलसी। कहाँ है, ऑप्शन सी। तुलसी का सोर्स है ओसिमम सैंक्टम फैमिली है तुलसी की, लैबिएटी, ठीक है ना। वसका क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है। धतोड़ा वसिका एकैंथेसी फैमिली होती है ना, ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। बाल्सम ऑफ टोलू, ठीक है, मायरोजाइलोन बाल्सेमम और लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, ठीक है बच्चों। टोलू बाल्सम का लिख रखा है, मायरोजाइलोन बाल्सेमम लेग्यूमिनोसी सही है। टर्पेंटाइन का सोर्स है पाइनस रोक्सबर्गी पाइनेसी फैमिली। नेक्स्ट देखो, इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, वुड, बार्क। कौन से जो है क्लासिफिकेशन में ऐसा होता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, है ना।
जैसे कार्डियोटोनिक कौन से हैं इस टाइप से, एंटी हाइपरटेंसिव कौन से है इस टाइप से। कीमो टैक्सोनॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल, तो ये लीज है, फ्रूट है, ये सब आपका मॉर्फोलॉजिकल में ही तो आएगा ना बच्चों, ऑप्शन डी। इट इज सिरपी थिक लिक्विड ट्रांसल्यूसेंट व्हेन फ्रेश एंड कीपिंग इट बिकम ओपेक हो जाता है ये। एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, इसमें शुगर है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव सेंटेंस, तो बच्चों ये हनी की बात हो रही है, शहद, हनी है ना, मेल सिनोनिम होता है इसका। नेक्स्ट जापानीज इंसिंग्लास इज कॉमनली नोन एज, तो किसका ये सिनोनिम है ना, ग्राम फ्लोर का है, ग्राउंड नट ऑयल जो पीनट ऑयल होता है, अराचिस हाइपोगिया लेगुमिनोसी फैमिली, ट्रगाकैंथ एस्ट्रेगलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली। लेकिन ये तो हमारे अगार की बात हो रही है, अगार अगार ऑप्शन डी है ना। तो अगार जो होता है ना इसको जापानीज इंसिंग्लास भी बोलते हो, वेजिटेबल जिलेटिन भी, ओके। ग्वार गम को ग्वार फ्लोर बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो क्रूड फाइबर इन पेपर वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन, तो इस टाइप के डाटा जो कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में तो उसमें तो सभी के लिए एक ही चीज, इतनी सारी डाटा किसी को याद नहीं होती है ना। ऑप्शन सी 15%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट है एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिजेंट्री, कौन सा है ये जो एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट टैनिन्स वाले ड्रग ढूंढो। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, तो विनकाइक्लोइड्स हो गए, हटा दो। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडियसी फैमिली हटा दो यहाँ से, विनक्रिस्टिन तो बात ही मत करो। ऑप्शन सी हो गया काइनो है ना, टीरोकार्पस जो होता है ना उसी को बोलते हैं ये काइनो, टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली, टैनिन्स के ड्रग में कंडेंस्ड टैनिन्स में पढ़ते हो ना। नेक्स्ट देखो डायस्कोरा ट्यूबर्स कंटेन डैश ऑफ स्टार्च, कितना परसेंट है भाई, ऑप्शन बी है 75% है। नेक्स्ट है कोका ओपियम हैम्प किस में आते हैं, इंसेक्टिसाइड तो नहीं है बच्चों, ये पॉइजन है क्या, डेंजरस ड्रग है या फिर स्पूरियस है, तो ये डेंजरस ड्रग एक्ट में आते हैं ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शेड्यूल F3 की बात हो रही है, F3 है ना, F2 अम्बलिकल टेप्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए था, F3 आपका अम्बलिकल टेप्स के लिए है ना, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2, स्टरलाइज्ड अम्बलिकल टेप्स के लिए F3 आ गया है ना। और ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस FFO, ऑप्थेल्मिक, ओके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए सिंपल शेड्यूल आर लगाओ, शेड्यूल के ऊपर तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को डाउट होना ही नहीं चाहिए। जैसे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनाबिस प्लांट का क्या है ये, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप, excluding the seeds and leaves when not accompanied by tops by whatever name they may be known or designated is known as, बताइए किसकी बात हो रही है। चरस तो रेजिन होता है, पोपी गांजा या इरिथ्रोजाइलम, तो बच्चों एक गांजा होता है जो क्या होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप होता है कैनाबिस प्लांट का। जैसे एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF अभी बताया, FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए है ना, ऑइंटमेंट नहीं होता, स्किन कॉस्मेटिक्स या पेरेंटल, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PCI मेंबर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, कहाँ पढ़े हैं PCI के मेंबर में, तो जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एक्स ऑफिशियो इलेक्टेड बाय UGC इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द काउंसिल, तो एक्स ऑफिशियो पढ़े थे, PCI के 3 होते हैं उसमें से एक आपका डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी भी है, तो ऑप्शन बी हो गया एक्स ऑफिशियो। नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर, PCI के नॉमिनेटेड मेंबर में से स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक ही मेंबर नॉमिनेट करती है, ऑप्शन ए हो गया 1। नॉमिनेटेड मेंबर देख लो आपके जो है PCI के है ना, तो 6 मेंबर नॉमिनेटेड, बस देखो सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट 1 मेंबर नॉमिनेट कर रही है, और 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है UGC का और 1 AICTE का, ओके। नेक्स्ट है क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जाम्पल फॉर फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, तो ये किस में आता है, प्रोहिबिटेड में है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ड्रग डू नॉट नीड कॉशनरी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट किसको नहीं है, जी मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है इसमें, तो X में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो किसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन 4 शेड्यूल बी में क्या आता है आपका, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स है ना, ए से एप्लीकेशन, बी से फीस बताया था, तो बी में फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू बी पेड टू सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और अदर गवर्नमेंट लैबोरेटरी को जो फीस पे करनी पड़ती है ड्रग और कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए,
किसके लिए? ड्रग और कॉस्मेटिक्स की एनालिसिस के लिए जो फीस पे करनी होती है ना सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट को, जो आपके गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को, तो वो आती है शेड्यूल बी में। नेक्स्ट है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो एवरी 5 ईयर, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन, यूरिन जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच रोल डज मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, स्लीप साइकिल हो जाएगा, है ना, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है, सर्केडियन रिदम, है ना, स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सेरिबेलम, जो पोर्शन बैलेंस होता है बॉडी का, वो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, तो सेरिबेलम रेगुलेट करता है। तो इसका कंपोनेंट कौन सा? कोडेट न्यूक्लियस, फ्लोको क्या है, फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब, ग्लोबुलस पैलिडस या प्यूटामन, क्या है इस भाई? ऑप्शन 2 फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हो? बिल्कुल सिंपल है भाई, पावर हाउस होते हैं सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, के पार्ट में एक्सोन आता है, डेंड्रोन आता है, सेल बॉडी होता है, हीमोग्लोबिन इसमें कहाँ से आ गया भाई? ऑप्शन डी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फेटिक, नहीं होता, लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है, पेनक्रियाज लिम्फेटिक कब से बनने लग गया? स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल्स होते हैं ना। नेक्स्ट ए ग्रैनुलोसाइट्स आर, तो आप जब WBCs पढ़ते हो, है ना, तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हो, तो इसमें आपकी ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में BEN, ये जो है बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तीनों तो ग्रैनुलोसाइट्स है। एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है, तो एक ग्रैनुलोसाइट्स तो इसमें दे ही नहीं रखी, ऑप्शन डी हो जाएगा नन, बाकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। नेक्स्ट देखो सी शेप कार्टिलेज जो होता है ना, वो प्रेजेंट कहाँ है? लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका या ब्रोंकल, तो हमारा ट्रैकिया में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी। जैसे बंडल ऑफ फीस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, बंडल ऑफ फीस हमारे हार्ट में होता है बच्चों, इसे सिंपल क्या होगा, है ना। नेक्स्ट विच ऑर्गन प्रोड्यूस HCl एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ये कहाँ पर है भाई हमारा HCl एंड पेप्सिन? पैंक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, है ना, ऑप्शन 3 हो जाएगा स्टमक। नेक्स्ट एडवाइस ऑफ स्टूल कलर में चेंज बाय द क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिस्पेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग को डिस्पेंस करते टाइम आपको बताना पड़ेगा भाई स्टूल कलर में चेंज, है ना, तो बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, तो फेरस सल्फेट हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो पेशेंट काउंसलिंग डज नॉट इंक्लूड, पेशेंट काउंसलिंग में क्या इंक्लूड नहीं है? एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ ड्रग, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, यूज ऑफ ड्रग एंड इंडक्शन या कॉस्ट ऑफ मेडिकेशंस, तो कॉस्ट इसमें नहीं आएगा ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज, फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है तो इसके लिए आपने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के लिए नॉन लिन याद रखना, ऑप्शन सी। जैसे मेडिफोर इज द कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर ऑफर्ड बाय ड्रग इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू मॉनिटर, तो मेडिफोर किसको मॉनिटर करेगा? ड्रग अब्यूज, TDM, ड्रग इंटरैक्शंस या कम्युलेटिव टॉक्सिटी, तो ये ड्रग इंटरैक्शन हो जाएगा, मेडिफोर ड्रग इंटरैक्शन, ऑप्शन सी। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अल्कोहल डिपेंडेंस, के बारे में क्या गलत है? अल्कोहल की डिपेंडेंस हो रखी है भाई, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, नो विड्रॉल सिंड्रोम, कंपल्शन टू टेक, बॉडी अचीव अडेप्टिव स्टेज टू अल्कोहल, है ना, तो नो, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई विड्रॉल सिंड्रोम आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। जैसे कैलामाइन क्या होता है? जिंक ऑक्साइड के साथ में फेरिक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है विद स्मॉल ट्रेसेस ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट सिंपल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आयोस्टोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस कंटेन, तो इसमें NaCl कितना होता है? 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl आयोस्टोनिक होता है, डेक्सट्रोज का आपका 5% होता है और बोरिक एसिड का भी 1.9% आइसोटोनिक होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 1000 नैनोग्राम किसके इक्वल है? देखो बच्चों 1000 और नैनोग्राम की बात हो रही है, मतलब कि किसके इक्वल है? 1000 नैनोग्राम, है ना। देखो 1 सेंटीग्राम, 1 देखो 1 ग्राम के तो होंगे नहीं, 1 सेंटीग्राम के लग रहा है, 1 किलोग्राम, 1 माइक्रोग्राम के हो सकता है, क्योंकि नैनो में 10⁻⁹ होते हैं, इसको आप करोगे तो आपका 10⁻6 बच जाएगा, मतलब कि माइक्रोग्राम बच गया, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड के बारे में गलत कौन सा है? इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट होता है यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर, गिव टू एड इजी एलिमिनेशन इन लैड पॉइजनिंग, इन द लीवर ये यूरिया में मेटाबोलाइज होता है ये सिस्टमिक अल्कलाइजर ना होकर सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। बच्चों ऑप्शन डी ही गलत है। तो वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन का मतलब बताओ। वेट मतलब कि 1% अगर वेट पर वॉल्यूम होता तो 1 ग्राम होता है किसमें? 100 ml में। ओके, तो नंबर ऑफ ml तो होगा नहीं, नंबर ऑफ ग्राम होगा। नंबर ऑफ ml काट दो, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन ग्राम में नहीं होगा, ये तो वेट पर वेट हो जाएगा, ग्राम इन ग्राम। तो एक ग्राम इन ml, ऑप्शन बी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोलवेंट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड नहीं है? प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, फ्लोरीमेट्री या कॉम्प्लेक्सोमेट्री? टाइट्रीमेट्रिक में हमारा फ्लोरीमेट्री नहीं आता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हमारी क्यूरी होती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोरोक्रिसोल क्या होता है? भाई क्लोरो मतलब कि क्लोरीन तो प्रेजेंट है, क्रिसोल है तो 4 नंबर पे क्लोरीन होगा बच्चा, 3 नंबर पे मिथाइल होगा और फिनोल होगा, ये है ना। फिनोल जो होता है उसके 4 नंबर पे लगाओ क्या? फिनोल क्या होता है? ऐसे ही तो होता है ना, थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर अच्छे से आते हैं मेरे को, है ना। ये फिनोल होता है आई थिंक। तो इसके 1 2 3 4 नंबर पे क्या लगाना है? क्लोरीन लगाना है। 3 नंबर पे ये आई थिंक सही है मेरे हिसाब से ना, ये हो जाएगा आपका क्लोरोक्रिसोल। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर नहीं है। फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर की बात हो रही है। स्पेशलिटी शॉप, हायर परचेज शॉप, मेल ऑर्डर बिजनेस है, कोऑपरेटिव शॉप, है ना। तो आपके जो है स्पेशलिटी शॉप्स जो हैं ये फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर में नहीं आते, है ना। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर किसका पार्ट है? फिक्स्ड शॉप, स्मॉल स्केल रिटेलर, इटिरेंट रिटेलर, स्पेशलिटी शॉप या फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स में आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, नेक्स्ट है इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड। तो मेल ऑर्डर बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं ऑन कैश के बेसिस पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ह्यूमन। मोस्ट अबंडेंट होती है हमारी आईजीजी होती है। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करती है? आईजीजी करती है। और मोस्ट अबंडेंट जो है सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी? आईजीजी की होती है, ठीक है। आईजीए हमारे सिक्रेशंस में, कोलोस्ट्रम में, टीयर्स में, सलाइवा में आईजीए। आईजीडी और आईजीई जो है ये एलर्जी के में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन, तो वही है इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट, बताया अभी ह्यूमन सीरम में आईजीजी होती है ना। आईजीएफ तो है ही नहीं, ई और ए हमने देख लिया। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर, ये वही है, कौन सी है जो ट्रांस प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी? आईजीजी तो करती है प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन। ओके, आईजीएम का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, पेंटामर की फॉर्म में होती है ना, ठीक है। मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग देखोगे तो मेदाग याद रखो, मेदाग, है ना। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट आईजीएम का है, उसके बाद आईजीई, आईजीडी, आईजीए और सबसे कम मोलिकुलर वेट आईजीजी का होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्थी अडल्ट बॉडी, तो आयोडीन तो आपको पता है बच्चों थायराइड ग्लैंड में स्टोर होगा ना, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है आयोडीन इज द कंपोनेंट ऑफ द सिंपल थायराइड ग्लैंड का कंपोनेंट है हमारा आयोडीन। नेक्स्ट है कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ, कैल्शियम ना मेनली हमारे जो बोन्स में, हड्डियों में लगभग 99% ना कैल्शियम हड्डियों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटाशियम इन अडल्ट ब्लड, बताइए पोटाशियम का सेफ्टी रेंज कितना होगा? 4 ऑप्शन है, 3.5 वाला लगता है मुझे ना, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? गोइटर तो होगा नहीं, आयोडीन से होगा। स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, तो एनीमिया बचा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आयोडीन डेफिशिएंसी से तो गोइटर हो ही गया, ऑप्शन जो है बी। गाउट में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे हमेशा की तरह, पेंटोज शुगर गिव विच टेस्ट इज पॉजिटिव, इन्वर्जन, म्यूसिक एसिड, फुल सैचुरेशन या बायल्स टेस्ट? इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।